नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं लाया हूँ बहुत ही छोटा वीडियो है, पर बताते बताते कई दफ़े बड़ा हो जाता है वीडियो। खैर कोई बात नहीं, ज्ञान तो देना ही है। तो जो मैं अब वीडियो आपके लिए आज लाया हूँ वो इस प्रकार से कि कई घरों में जो भगत पूजा करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे घर में है क्या। तो मैं वो चीज़ आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई भगत बन गया है और वो या कोई दादा परदादा भी करते हों, आपने कभी देखा हो उनका भी, अपने परिवार में किसी का भी चाचा ताऊ वगैरह कोई करते हों, और वो जो पूजा पाठ के लिए बनाते हैं, जो मतलब अग्यारी वगैरह जिस पे होती है, अगर उसमें हाथ डाल देता है कोई आपका, चाहे वो नया लड़का बन रहा हो, चाहे कोई पुराना हो, चाहे उनके पिताजी हों बच्चों के, चाहे उनके कोई दादा हों, चाहे उनके कोई और रिश्तेदार हो, मतलब रिश्तेदार का मतलब अपने खून का ही जो हो, भाई चाचा ताऊ में से कोई हो, और वो आग में हाथ डाल देता है, मान लो खेलते खेलते देवता आता है और वो हाथ डाल देता, आप हो गया यार ये तो ज्वालामाई है जो आग पकड़ रही है। मैं वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो ज्वालामाई नहीं, क्यों आप ज्वालामाई के भ्रम में ही रह जाओगे करते हुए। तो क्या होता है, वो होती है बामत माता। वो अपने आप आग जलाओगे तो आपको पकड़ेगी। कई बार आप मोमबत्ती होगी तो मोमबत्ती खाने की भी सोचेंगे। अगर कपूर जला रखा होगा तो कई बार वो हाथ में कपूर जला के आपसे बोलेगी जलाओ कपूर मेरे हाथ में, आप जलाओगे और वो खा जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो वो बामत होती है, घर घर में पूजने वाली देवी होती है, रक्षक देवी होती है। तो उनका किसी को पता ही नहीं लगता, और ना वो किसी को परेशान करती हैं कि मतलब जैसे आप नहीं पूज रहे तो वो आके आपको दुखी करा, ऐसा नहीं है। पूजा तो ठीक है, नहीं पूजा तो ठीक, उनका मतलब नहीं है। और वो आती हैं और बिना बोलती नहीं है, वो कहती हैं भगत के ऊपर। उनका ये होता है कि भगत मुझे पहचाने और मेरे नाम को जाने तब, और आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा, चाहे उनकी कृपा 20 साल बाद होनी तो 20 साल बाद होगी, आप 5 साल में नहीं कर ले सकते उनकी कृपा। ये उनकी खास बात है। और कई बार लोगों को पता ही नहीं होता, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी पता लगे अगर आपके घर में कोई ऐसा कर रहा है तो। मतलब कुछ देवी देवता बुलाता है, चाहे कुछ भी बोलता हो अपने आप में कुछ भी, और वो हाथ उस आग में डाल रहा है, पकड़ रहा है, और कई बार कपूर आपसे लेके और खा रहा, तो आप सोचोगे ज्वालामाई है भाई, ज्वालामाई तो ज्वाला ही है, तो ज्वाला खा रही है। वो ज्वाला नहीं है, वो बामत देवी है। वो आपकी रक्षक देवी होती है, और वो इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर उसको आपने अपने घर के पैरे पे बैठा दिया तो कितना भी बड़ा देवता है उससे मुकाबला करती रहेगी, मतलब हटेगी नहीं पीछे। चाहे उसको वो मतलब मारने की कोशिश करे, पूरा मार ही दिया, मतलब कहने का मतलब इस तरीके से वो भिड़ती रहती है। तो कई बार आपको सपने में दिखेगा, उसकी ये भी ख़ास बात है, कई बार आपको दिखेगा सपने में कि मान लो आपको लगा कि माता दुश्मन से बचा, तो वो 2 साँप आपके पलंग पे लड़ते हुए दिखेंगे, आप आपके घर में ही या पलंग पे या कहीं। कोई बड़ा साँप कोई छोटा इस तरीके से लड़ता है, तो आप समझ लो कि जो छोटा है वो नागिन है, मतलब नाग बड़ा होता है ना। और या 2 छोटी लड़ रही हैं तो समझ लो हमारी भी लड़ रही है, और वो रोग जो आया वो लड़ रहा है, यानी वो माता मार मार के उसको रोक रही है, कहना मतलब ये। फिर आप उसका उपाय कर लो अपने देवता बुला के, और उसके साथ बढ़ा दो कोई देवता, उसको पकड़ लो, मतलब ये बता रही है कि मैं आने नहीं दे रही हूँ, उसको रोक रही हूँ। तो वो नागबंद भी का भी रूप में आती है, वो माता बामत जो है नाग के रूप में दिखती है आपको। आप सोचोगे कि डरो मत उससे, आप सोचोगे यार पलंग पे दिख रही है, सपने में दिखती है वो, ऐसा नहीं कि आप पलंग पे आ जाए, ऐसा नहीं आएगी, सपने में दिखेगा वो, आप समझ जाओगे यार ये तो बामत माता है, हमारी रक्षा कर रही है। यानी किसी भी चीज़ से लड़ सकती है, ज़रूर नहीं कि वो सांप से ही लड़े। हो सकता है वो सांप नेवले को मार रहा हो, उधर से कोई लोमड़ी आई उसको मार रहा, बंदर को मार रहा हो, इस तरीके से। और जो बंदर होता है कई दफ़ा आप उसको हनुमान जी ना समझें, वो भी कई बार रोग होता है, यानी कि कोई शक्ति भेजी होती है जो चंट होती है। और अगर आपने सपने में मान लो आपके हाथों दूध की थैली कुछ या ऐसी चीज़, और वो पकड़ रहा है और आपने पकड़ी नहीं, आपने फ्रिज में डाल दी या कहीं और रख दी, वो नहीं छीन के भागा, तो समझ लो कि जो आपका घर का रैंपा या जो भी है देवता वो मजबूत है, उसने उसे हटा दिया, यानी जो मकसद काम करने आया था वो वापस कर दिया उसे। उसका ये मकसद होता है, वो बहुत चालाक है, मतलब बंदर का मतलब चालाक है कि बहुत चालाक है ये, इस तरीके से छल बल से काम कर रहा है, और आप डर के उससे भाग रहे हो तो समझो आपका देवता हार रहा है उससे। और अगर आपने भगा दिया उसे लठ वठ मार के तो समझो आपका देवता मजबूत है। और नहीं भी भगाया आपने, उससे बचाव कर रहे हो और आप बच गए उससे, मतलब जब कोई चीज़ छीनने की उसका झपट्टा मार और आपका झपट्टा नहीं लगा, आप निकल गए कहीं और को, तो समझो आप बच गए, आपका परिवार सेफ है, फिर आपके देवता ने आपको बचा दिया। ये सिस्टम है इसके। तो बात बामत की थी, तो बामत देवी इस तरीके से है। और फिर आप बामत की आज्ञारी करेंगे, लौंग देंगे, उसमें एक जोड़ी लौंग चढ़ाएंगे, बामत के साथ कोई और भी चीज़ रहती है, मतलब बामत अकेली नहीं होती है। तो जैसे बामत जो है देवी होती है तो एक उनके साथ बामत देवता भी होता है, उन्हीं के जैसे मियाँ बीवी मान लो या कुछ भी इस तरीके से होते हैं वो। तो एक जोड़ी देनी पड़ती है बामत की, और उनको बोलना पड़ता है कि एक जोड़ी आपके जो साथ हैं उनका, अगर आपके घर में है तब की बात है ये।
और उनको अपनी घर के रक्षा में लगाओ। तो देखो आपके घर में जो तंत्र कर रहा होगा कोई, और आप 100% बार 80% गिर रहे होगे, तो वो गिरावट जो आपकी 20% पे आ जाएगी। मतलब अकेली बामत इतना काम कर देती है रक्षा में। तो ये है बामत का कमाल, और ये ही उसकी पहचान है। और कई बार ऐसा लगेगा आपको सपने में, एक सपना ये भी है इसका पहचान का बहुत बड़ा, कि आपको ऐसा लगेगा अगर आपके घर में कोई लेडीज़ भाग रही है, जैसे आपकी कोई लड़की हो, मतलब कोई घरवाली भी हो, कोई हो, तो आपको लगेगा, या उस घरवाली को भी सपना आ सकता है, कोई लेडीज़ है लड़की कोई, उसको भी सपना आएगा, घर में किसी को भी आ सकता है, कि आपको ऐसा लगेगा आप एक ही जगह पर भाग रहे हो पर भाग नहीं पा रहे हो, मतलब हाथ चल रहे हैं आप और भाग नहीं रहे हो, तो समझ लो बामत आपके घर में पूजमान देवी है। जैसे होता नहीं, कई बार भाग रहे हो आप, सपने भाग रहे हो, और आप जितना भागने की स्पीड में सोच रहे हो तो आप भाग नहीं पा रहे, भारी हो रहे हो आप, कि भाग नहीं पा रहे, और एक ही जगह हाथ पैर आप जरूर हिला रहे हो भागने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि लेट के, चलते हुए, जैसे हाथ हिला के भागता आदमी, तो आपको लगेगा यार भागूं भागूं भागूं, ऐसा सपना आएगा आपको बार बार, मतलब एक दो बार आ जाएगा। तो समझ लो जब ऐसा सपना आ जाए ना, कि आपकी मान लो घरवाली को आ जाए, यार मेरे को ऐसा सपना है, पता नहीं कौन मेरे को जाम कर रहा है, मैं तो भाग रही हूँ, मतलब और भाग भी नहीं पा रही हूँ, मतलब भाग रही हूँ ऐसे, अकेली भागेगी, ऐसा नहीं कि उसको कोई डरा रहा है तो भाग रही है, ऐसा नहीं, वो भागती हुई लगेगी, चाहे वो उसको मतलब कुछ लग रहा हो यार कोई आ रहा है भाग रहा हो, तो वो भागेगी। वो औरत भी हो सकती है, आदमी भाग रहा है, तो समझ लो बामत देव है वो, है ना। और औरत भाग रही है, आपकी औरत को सपना आता है कि लेडीज़ भाग रही है, तो समझो बामती, बामत माता है, बामती भी कह देते हैं, ये वो है आपकी रक्षक देवी है, वो पहचान बता रही है आपको, पर हम लोग पहचान नहीं पाते। कई बार हमारे बच्चों को सपना आता है कि बच्चा भाग रहा, पूछेंगे ना कैसे क्या आया, तो बताएगा बच्चा कि मैं भाग रहा था, भाग ही नहीं पा रहा हूँ, और भाग भी रहा हूँ और धीमा भाग पा रहा हूँ, मतलब 100 की स्पीड से नहीं भाग पा रहा। तो ऐसा होता है तो समझ लो बामत है आपके पास। फिर आप उसकी पूजा शुरू कर दो, फिर देखो आप चमत्कार क्या मिलता है आपको। शत्रु की शक्ति और घट जाएगी फिर, क्योंकि आप पे कई शक्तियाँ आ रही हैं इस तरीके से। तो ये बताने का मेरा मतलब था, बहुत से लोगों को पता नहीं, और घर घर में है ये, ऐसा भी है। यूपी में तो काफ़ी है, यूपी मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में तो 100% है ये हर जगह, पर लोग इनको पहचान नहीं पाते। कई लोग ही तो उम्र गुजर जाते, पुश्ते की पुश्ती वो पहचान ही नहीं पाते इन्हें। और पूछा पहचानेंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं लेंगे, और ये बताएगी नहीं आपको आगे कि मैं, कोई देवता थोड़ी बताता कि मैं तुम्हारे घर में हूँ, वो तो आपको खोजना पड़ेगा, कितने आप खोजी हो वो बात होती है। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि लोगों को ज्ञान मिले, ताकि जो आदमी 10 साल बाद ही इस बामत को सिद्ध करेगा या पूजा करेगा अपने घर में, और उसको सपने आ रहे होंगे, तो वो मिलाएगा, अपने सपनों से मिलाएं पहले। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ को मेरी बताई को पूज रहे हैं, सपने में अगर ये सिम्टम दिख रहे हैं आपको, निशानी आ रही है, तो आप समझो कि हाँ ये बात सच है, बामत है। फिर आप उसकी सेवा करो आराम से, किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं, और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बचाव के लिए। ये है मेरा मतलब बताने का मकसद। और आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नंबर बोल दिया करो, तो मैंने बोला 87 44 98 और 34 29 ये नंबर है। अगर कुछ बात खास पूछनी है तो हैं, भक्ताई के पर्पज़ से ना करें, सीधी बात ये है। और आप कमेंट करें, कोई भी चीज़ आपको जानकारी चाहिए किसी भी देवी देवता की, तो आप कमेंट में बताएं, ताकि हमें अच्छा लगे, कमेंट पढ़ने में भी अच्छा लगता है भाई लोग क्या कमेंट मार रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, क्या चाहते हैं, और क्या उनकी जिज्ञासा है। तो हमारा तो मतलब यही है ना कि जिज्ञासा आपकी दूर करें। अब मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाता जाऊँगा और आपको ज़रूरत किसी और चीज़ की है, तो मुझे पता लगना चाहिए ना कि लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, कौन सी तंत्र विद्या है, क्या है जो वो चाहते हैं, और अगर वो मेरे पास है तो मैं आपको बताऊँगा। किसी वीडियो को देख के नहीं बताऊँगा, जो मैंने उसको प्रत्यक्ष कर रखा है, जिसको मतलब साध रखा है, या जिसको मैं निकला हुआ हूँ, जिन चीज़ों को मैंने पकड़ रखा है, और उन चीज़ों के बारे में पूछना मैं बता दूँगा आपको बिल्कुल क्लियर कि ये चीज़ ऐसे है। इसलिए कि ताकि आपका बचाव हो, आपका बचाव होगा तो आपका परिवार सही चलेगा, आपके बच्चे सही चलेंगे। मेरा तो मकसद ये है कि भाई सारे समाज, मेरा ये नहीं लेन देना कि वाल्मीकि समाज है, ये है वो, मेरा सबसे है कि किसी भी कास्ट में कोई भी हो सकता है दुश्मन, तो सारे के सारे सुरक्षित रहें। और एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप वैसे वीडियो मेरे सुन रहे हैं और आप भी बुरा करते हैं, तो यार बुरा ना करें भाई किसी का, इसको छोड़ दें इसी पल से कि यार कोई बता रहे हैं तो अब छोड़ दें, जो कर लिया आपने बुरा, सिर्फ भले में चलें। आप देखो अच्छा लगेगा, आपका नाम होगा भले में कि यार वाक्य में, है ना। किसी को अगर आप रोटी खिला नहीं सकते तो छीनने की कोशिश ना करें उसके बच्चों से, क्योंकि माँ बाप को आप लुढ़काएंगे, किसी को लुढ़काएंगे तो रोटी छीन गई उनकी। तो क्या आप तो रोटी भरेंगे नहीं उसके लिए, परिवार को चलाएंगे नहीं खर्चा, तो क्यों किसी का नुकसान करने के लिए। अगर कोई ऐसे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये उनको है मेरी मतलब संदेश। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।